अस्सलाम वालेकुम माय डियर फेलोज़, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन दिखाती हूँ और आगे चल के गपशप लगाते हैं कि मैं क्यों इतने दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी। ब्रेकफास्ट में 2 बॉइल्ड एग्स और कॉफ़ी ली और मैंने ड्रेस निकाला अपने लिए। ये मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ है, इसका कपड़ा मैंने खुद परचेज़ किया है, किसी डिज़ाइन को कॉपी नहीं किया है। ये डिज़ाइन मैंने एक जॉर्जेट के ड्रेस पे भी बनवाया था, लेकिन उस पर पॉकेट सेट इन नहीं आ रही थी, इसलिए कि वो बहुत फ्लोई सा होता है, लेकिन ये पॉकेट्स के साथ है। फिर मैंने यही डिज़ाइन एक मोटे कपड़े पे बनवाया और ये कपड़ा जेंट्स के कोट्स और पैंट्स के लिए यूज़ होता है और विंटर के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप भी किसी मोनोक्रोम में जाना चाहते हैं तो जेंट्स सेक्शन से परचेज़ कर सकते हैं। स्पेशली जो इसका कोट और पैंट्स का फैब्रिक होता है जेंट्स का, वो भी आप ड्रेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस पर पॉकेट्स बड़ी अच्छी फिट इन आई हैं, स्मोक डिटेलिंग है इसकी नेक लाइन पे। ये जो फैब्रिक है ये भी बटन्स के साथ अंडरनीथ अटैच हुआ हुआ है। वैसे आप इसको डायरेक्टली भी करवा सकते हैं अगर आप इस डिज़ाइन को कॉपी करना चाहते हैं। इट्स अ वेरी मॉडर्न एंड शीक डिज़ाइन एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। माई हाइट इज़ 5'7" और ये काफ़ी लंबा ड्रेस है एंड आई लाइक लॉन्ग ड्रेसेस। और ये इसकी ओवरऑल लुक है और इसको मैं पेयर करूँगी अपने इस ब्लेज़र के साथ। इट्स अ लॉन्ग ब्लेज़र फ्रॉम ब्रेकआउट। ये मैंने इनकी लास्ट ईयर की कलेक्शन में से लिया था और जैसे ही मैंने देखा ये एक रेड कलर में भी था और एक ब्लैक कलर में भी था। और जैसे ही मैंने देखा रेड तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था और ब्लैक मैंने इसका ये परचेज़ कर लिया। एक्सेल में था और एक्सेल भी मुझे फिट इन आता है, इसलिए कि मैंने इसको शोल्डर पे एज अ केप कैरी करना होता है। और जो इसका बेल्ट है वो भी इसके साथ अटैच है, जो कि एक डिफरेंट सी लुक देता है। और इसके साथ ये डिटेलिंग भी है। फाउंडेशन मैंने ट्राई की, ब्यूटीफाई बाय आमना की न्यू फाउंडेशन मैंने ट्राई की। और इनकी ये जो भी ल्यूमिनस फाउंडेशंस हैं इंतहाई अच्छी हैं, लेकिन इनकी पैकेजिंग बहुत बुरी है। ये मैं न्यू फाउंडेशन खोलना चाह रही थी और इसकी कैप पहले से ही टूटी हुई है, तो आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। हर जो बॉटल मैंने इनकी परचेज़ की है उन सब के साथ ये इशू आ रहा है और ये पता नहीं क्यों इसको फिक्स नहीं कर रहे हैं। इंतहाई अच्छी फाउंडेशन बट वर्स्ट क्वालिटी। इसको आप कहीं पे भी कैरी नहीं कर सकते अपने साथ, बस घर पे एक जगह पे पड़ी रही तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज़। वैसे मैं राइट शेड के लिए फाउंडेशन को हमेशा मिक्स करके लगाती हूँ बोचॉस के फाउंडेशन के साथ, या मिस रोज़ की फाउंडेशंस भी बहुत अच्छी हैं। बाय द वे आपकी कौन सी फेवरेट फाउंडेशन है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड हेयर्स द फाइनल लुक विद द ब्लेजर ऑन। इट रियली इज़ अ स्टनिंग एंड स्टाइलिश पीस, कम्प्लीटली डिज़ाइन बाय माई सेल्फ। इसके साथ मैं ये बैग कैरी करूँगी और इसी तरह के मैं शूज़ कैरी करूँगी, ब्लैक हील्स। कैश कुछ सामने रख देते हैं गाड़ी में, इसलिए कि कोई भी आते जाते अगर आपसे पैसे मांगे तो दे देने चाहिए। इसलिए कि हमेशा ये कहा जाता है कि बेगर्स हैं, ऑब्वियसली वी मेड दैम। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को हैं जो उनको पैसे ना दूँ, इसलिए अनलेस दे आर क्वाइट नीडी या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, वरना हम अपने बच्चों को कभी भी बेगर्स नहीं बनाना चाहते हैं। उनकी एज है, वो काम कर सकते हैं। अगर कोई सेल आउट कर रहे हो कोई चीज़ तो उनसे परचेज़ कर लेनी चाहिए, अदरवाइज़ किसी को इस तरह पैसे नहीं देने चाहिए। लेकिन बाकी जो लेडीज़ हैं या कुछ भी, इसलिए कि अपेरेंटली हमें हमसे जो सवाल करें हमें उसको देना चाहिए। अगर हमसे मांग रहा है तो उसको दे देना चाहिए और उस पे ये कैटेगराइज़ नहीं करना चाहिए कि वो डिज़र्विंग है या उनका प्रोफेशन है। मेरी पर्सनली अपनी ये सोच है कि हमने अल्लाह की राह में देना होता है, नॉट एग्जैक्टली टू दैट पर्सन कि उसका प्रोफेशन है या कुछ भी है। लेकिन अगर वो सवाल कर रहा है तो आपको खुदा के रास्ते में देने के लिए उसको कैटेगराइज़ नहीं करना चाहिए। और फिर मैं ऑफ़िस चली गई। ऑफ़िस की रूटीन अभी तक चल रही है। मैं दिन में 3-4 चक्कर ऑफ़िस के लगाती हूँ। बाकी सिटीज़ का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में इंटरनेट का डेली इशू आता है। डेली दिन में 3 या 4 दफ़ा इंटरनेट डाउन होता है और मेरा सारा सिस्टम ऑफ़िस का इंटरनेट पे ही चल रहा होता है। इसलिए बैकअप के लिए ऑब्वियसली ट्रांसफ़र्ड और एयरटेल और सारे कुछ हैं ऑप्शंस जिस पे स्विच करना होता है। स्पेशली ट्रांसफ़र्ड इज़ मच बेटर दैन PTCL और एनी अदर ऑप्शन, इंटरनेट ऑप्शन इन पाकिस्तान। लेकिन ये मेरे ख्याल में इंटरनेट का इशू चलता रहेगा। मैं न्यूज़ देख रही थी और ऑब्वियसली जिनका IT इंडस्ट्री से हैं जो लोग, उनका सारा बिज़नेस दांव पे लगा होता है। एंड इट्स मोर अबाउट द रेपुटेशन इन पाकिस्तान, इसलिए कि सारी रेमिटेंसेस जो आती हैं पाकिस्तान में ज़्यादा आजकल के दौर में वो इंटरनेट की वजह से ही आती हैं। बैंक चली गई उसके बाद में और वापस आई तो मैं देख रही थी कि डाला कल्चर बैरिया टाउन में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और हर किसी ने अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई करवा के, पुरानी गाड़ियों को, और उनके साथ आगे पीछे आपने वीगोस रखी होती हैं विच लुक्स गुड इवन। पर एनी हाउ मैंने अपने काम किए और उसके बाद मैं घर आ गई वापस, इसलिए कि मुझे नाना नानी से मिलने के लिए जाना था और मैंने जल्दी से ड्रेस चेंज किया। रावलपिंडी में आज मौसम काफ़ी क्लाउडी था और उसके बाद शाम में तो हवाएं भी चलना शुरू हो गई ऑल ऑफ सडन।
जनवरी तो गुजरता जा रहा है, मेरे ख्याल में बारिशें फरवरी से ही स्टार्ट होंगी। और मुझे सारा साल ऐसी बारिशों का इंतज़ार होता है जो कि सुबह दोपहर शाम हर वक्त ही बारिश होती रहे। मतलब जब भी बाहर देखो बारिश ही हो रही हो, 3-4 दिन मुसलसल बारिश लगी हो, वैसी वाली बारिश। दिन की बाकी रूटीन शेयर करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि वीडियोस मैं बना रही थी। मैं सेल्फ़ी लेने के लिए भी मोबाइल उठाती तो मैं वीडियो बना लेती, पूरा व्लॉग बना लेती। लेकिन वीडियो कंपाइल करने के लिए बैठती तो फिर स्टाफ में से किसी का मैसेज आ जाता कि मैम इंटरनेट डाउन है। फिर मैं मैसेजेस पे उधर लग जाती या फिर ऑफ़िस का चक्कर लगाना पड़ जाता। इसलिए कि हमेशा फर्स्ट पर्सन जो बिज़नेस में होता है वो हमेशा ही स्टक रहता है। बट एनी हाउ इट कम्स विद बेनिफिट्स ऑल्सो। मेरे पास अभी भी बहुत सी फ़ोल्डर में वीडियोस पड़ी हैं जो कि मैंने हाफ़ कंपाइल की हैं, कुछ का वॉइस ओवर किया है, आधा आधा कंप्लीट नहीं कर सकी इसलिए अपलोड भी नहीं की। और ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो मैं आप सबसे इंटरेक्ट करूँ, आप सबके मैसेजेस का रिप्लाई भी करूँ। और बीच में इंटरनेट का इशू जब शुरू हो जाता तो फिर मैं ऑफ़िस के मैसेजेस पे लग जाती, तो फिर वो वहीं के वहीं रह गई। पर एनी हाउ मैं मामू के घर चली गई और वहाँ पे मैंने अपनी कज़न को पिक किया और मुझे भूख लगी थी शदीद, इसलिए कि सुबह मैं एग्स ही खा के गई थी और फिर मैंने सारा दिन में कुछ भी नहीं खाया। और यहाँ पे हब कमर्शियल बैरियर टाउन में ये मोमोज़ की एक शॉप है और इसके साथ जो ये रेड वाली चटनी देते हैं स्पाइसी, शदीद स्पाइसी किस्म की, ये हमने खाई। थोड़ा सा बर्गर मैंने खाया, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, अजीब सा बर्गर था। अंडे वाला बर्गर मुझे पसंद तो बहुत है, स्पेशली गाड़ी में बैठ के खाना, लेकिन बहुत कम जगहों का अंडे वाला बर्गर अच्छा होता है। उसके बाद मैं जिम चली गई और मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं किया। जिम में कंटिन्यूसली जा रही हूँ और प्रॉपर फोकस कर रही हूँ, इसलिए कि सब कुछ खा पी रही हूँ और ये सिर्फ एक एक्टिविटी के तौर पे कि ये मेरा टाइम फिक्स्ड है जिम जाने का, तो मैं जिम जा रही हूँ। वैसे मैं डाइटिंग नहीं कर रही हूँ और मेरा वेट जो है 3 किलो पुट ऑन भी हुआ है। सो आई एम नियरली अराउंड 82 kgs, थोड़ा सा, लेकिन इतना फ़ील नहीं होता मेरी बॉडी पे जैसा मुझे ड्रेसेस पहले फिट इन आ रहे थे उसी तरह फिट इन आ रहे हैं। आप में से कोई डाइटिंग कर रहा है तो मुझे बता दें, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है अभी, इसलिए कि इतना खाने की भूख नहीं होती है इतनी जितनी क्रेविंग हो रही होती है कि आपके सामने कोई चीज़ आ जाए। हाँ, मुझे मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और आई डाई फॉर द गाजर का हलवा, और मुझे आधा किलो भी दे दो एक टाइम पे तो मैं इजीली खा लेती हूँ। इट्स ओके, नो शेम। खाना खाएंगे तो वज़न बढ़ेगा, इट्स ओके। खा खा के वज़न बढ़ाना है, बुरी बात नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज की रूटीन 2 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ और इंक्लाइंड वॉक मेरी फेवरेट है, वार्म अप एक्टिविटी। बेसिक ट्रेडमिल या जॉगिंग का इवन ट्रेडमिल पे फ़ायदा नहीं होता इतना जितना कि इंक्लाइन वॉक का होता है। मैं पिछले 3-4 दिनों की आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ वर्कआउट समरी, और मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर 20 मिनट्स के लिए ट्रेडमिल में करती हूँ इंक्लाइन वॉक, तो उस पर हमारी बॉडी भी डेली एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं देती है। मतलब मैं 20 मिनट के लिए अगर ट्रेडमिल कर रही हूँ तो इंक्लाइन भी सेम है और स्पीड भी सेम है, फिर भी बॉडी जो है हर रोज़ डिफरेंट नंबर ऑफ़ कैलोरीज़ बर्न करती है। ज़रूरी नहीं कि आप एक रिपीटेडली एक्सरसाइज करें तो आपकी डेली उतनी कैलोरीज़ उस एक्सरसाइज से बर्न हो, जो कि ऑब्वियसली मैं समझ भी सकती हूँ दैट और बॉडी हैज़ अ ब्रेन इवन विच इज़ फंक्शनली डिफरेंट, और हम जैसा सोचते हैं उस तरह नहीं होता हर बार। एनी हाउ, घर आई और फ़िश बना रही हूँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। एयर फ्रायर में थोड़ा सा ऑयल भी डाला है, नट्स भी खा रही हूँ, ढेर सारे पिछले दिनों लेके भी आई हूँ, और पिस्ताशियोज़ मेरे फेवरेट हैं और बाकी सब भी खाई जा रही हूँ, बस खाई जा रही हूँ। एंड इट्स ब्यूटीफुली गोल्डन ब्राउन एंड इट्स गोना बी माई डिनर टुनाइट। थोड़े से मोमोज़, 2 मोमोज़ खाए थे मैंने और थोड़ा सा बर्गर खाया था। सो आई एम गोना हैव द फिश। और ये जो कहते हैं ना कि ईट एज मच एज़ यू कैन एंड यू कैन स्टिल लूज़ वेट, वो फ़िश के बारे में कहते हैं। इट्स दैट हेल्दी। और इसका कलर देख के तो मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने ये फ्राई की है ऑयल में। इंतहाई खूबसूरत कलर आया, मैं इसका एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए कि मैंने बिगर चंक्स लिए थे इस दफ़ा फ़िश के। डिनर के बाद शॉपिंग के लिए चलेगी और मैं अलहदा से अपलोड करूँगी ये व्लॉग, और अभी सिर्फ आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी और उनका रिप्लाई करूँगी।